ऐसे वरिष्ठ अधिकारी को एक क्षण नहीं लिया हटाने में। ये हमारी सरकार की संवेदनशीलता है। मैं आपको फिर एक बात कहना चाहता हूं, इस समय जो हम चर्चा कर रहे हैं वो इस बात पर नहीं कर रहे हैं कि किसी पत्रकार का कोई केस हुआ या नहीं हुआ। हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि देश के उद्योगपति के घर के बाहर विस्फोटक मिला, उसमें पुलिस अधिकारी की भूमिका मिली और उसके बाद पुलिस कमिश्नर को नप जाना पड़ा, हटना पड़ा अपने पद से। इस बात से क्या यह सरकार के लिए शर्मनाक स्थिति नहीं है महाराष्ट्र की? कोई इसमें शर्मनाक नहीं है, बल्कि इस पे कहिए क्यों? मुख्यमंत्री तो कह रहे थे ये कोई ओसामा बिन लादेन नहीं है सचिन वाजे, आज आप कह रहे हैं एनआईए बड़ी प्रोफेशनली जांच कर रही है। उनका कहना यह था कि ओसामा बिन लादेन तो छुप के काम करता था, सचिन वाजे हमारी इज्जत में, जब चाहेंगे तब पकड़ के उसको बंद कर देंगे, ये मतलब था उनका। आप ओसामा बिन लादेन के नाम को गलत ढंग से कोट मत करिए। ये उन्होंने बोला था जब देवेंद्र फडणवीस उनकी बात को कोट कर रहा हूं। मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, ये कह के बचा रहे थे किसी को कि ये कोई ओसामा बिन लादेन थोड़ी है जो इसके पीछे पड़ जाएं। रोहित जी यही कहना था ना इसका मतलब? नहीं, ये नहीं कहा था पीछे पड़ जाएं। उन्होंने कहा तो ओसामा बिन लादेन नहीं है, उनका मतलब ये था कि वो कोई छुपा हुआ आदमी नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी उसको पकड़ लिया जाएगा। और वो हुआ है, वो आज जेल के अंदर है, उसके खिलाफ जांच चल रही है और उस जांच में महाराष्ट्र सरकार पूरी ताकत से सहयोग कर रही है एनआईए को। अभी तक एनआईए ने शिकायत नहीं की है। नहीं, अब वो जेल के अंदर है इसलिए क्योंकि आपने पकड़ के डाल दिया, या इसलिए कि अब आप बचा नहीं पाए इसके आगे चीजें सब तक खोल दी एनआईए ने? बिल्कुल गलत है। एनआईए ने गिरफ्तारी के पहले हमने उसको, हमारी सरकार ने उसको सस्पेंड किया है। ये वो भी ना करते तो सर फिर कहां मुंह दिखाते आप लोग? परमवीर जी को पद से भी ना हटाते जांच से पहले कि कल उनको एनआईए बुला ले पूछताछ के लिए कमिश्नर रहते हुए, तो कहां मुंह दिखाते? यही तो मैं बोल रहा हूं कि क्या ये सरकार के लिए शर्मनाक नहीं हो जाता? इसमें सरकार, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देवेंद्र फडणवीस के समय सर बड़ा सीधा सा आरोप है, सुनिए कमिश्नर साहब रोहित जी इसलिए हटाए गए। अरे रोहित जी, बोल लीजिए, सुनने का साहस तो करिए। मैं सुन रहा हूं सर, पूरे साहस से सुन रहा हूं और पूरे साहस से सवाल भी पूछ रहा हूं। पलट के आपसे 2017 में जब देवेंद्र फडणवीस जी गृह मंत्री और मुख्यमंत्री थे, दहिसर के अंदर 6 पुलिस अधिकारियों ने करप्शन किया था। उनके खिलाफ वो जो परिवार था, 60 करोड़ का मामला था, परिवार देवेंद्र फडणवीस के दरवाजे मत्था टेक के रह गया। तो लेकिन आप करिए ना जांच, आपको किसने रोका है? आपको किसने रोका है? आप करें जांच, डालें देवेंद्र फडणवीस को जेल के अंदर। लेकिन मसला ये इस समय नहीं है, वो आपके हाथ की बात है, आप कर लीजिए जांच, उसमें मैं थोड़ी ना रोकने आ रहा हूं आपको। मेरे से आप जिस मसले पे बात कर रहे हैं मैं उस पे सवाल पूछ रहा हूं केवल। और मसला इस समय यह है कि क्या महाराष्ट्र की सरकार में इस समय यह परिस्थिति आ गई कि कमिश्नर साहब, क्योंकि एनसीपी के गृह मंत्री अनिल देशमुख को रिपोर्ट करते थे, इसलिए शिवसेना के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास जानकारियां ही नहीं थी, इसलिए वो कहते रहे कि एनआईए की जांच नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो कहते रहे कि ओसामा बिन लादेन थोड़ी है। इस पे भी सुन लीजिए, मुंबई पुलिस के अंदर 45,000